सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं गणित की बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाली बेसिक क्लासें, क्योंकि दोस्तों मैथ से सबको डर लगता है और डर लगने का मेरा एक मानना है कि जब तब लगता है जब उसके कंसेप्ट में क्लियर नहीं होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। दोस्तों मैथ दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं बाकी अन्य सब्जेक्टों में कभी भी कोई विश्लेषण करके ये नहीं कह सकता कि इसका राइट आंसर ये है, लेकिन मैथ्स को मैं करूं चाहे आप खोल करें, बिल्कुल उसका आंसर जो आने वाला है वो बिल्कुल एक जैसा आने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है। दोस्तों मैथ्स तब अच्छा लगेगा आपको जब आपके बेसिक मजबूत होंगे, तो आप अपने बेसिक में ध्यान दीजिए और आपके बेसिक मजबूत करने के लिए मैं लेके आया हूं मैथ्स की बेसिक क्लासेस। और उसमें आज हम समय बर्बाद नहीं करते हुए सबसे पहले सीखेंगे वर्ग और वर्ग का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दोस्तों पढ़ाने पे बहुत डिपेंड करता है, जो पढ़ाने वाले होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं। अगर आपको हार्ड जो कोई पद्धति अपनाई जाती है पढ़ाने में, तो आपको थोड़ा सा वीडियो या जो टॉपिक लगेगा वो हार्ड लगने वाला है। तो दोस्तों आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें कोई कमी भी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और मैं मेरा प्रयास करूंगा कि आपको बेसिक सीखने में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट हो जाइए और अपने साथ पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका निखर के आपका जो बेसिक है वो आने वाला है। दोस्तों मेरे जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखे हुए कुछ संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं। जैसे ये जो वर्ग है वो कितने का है? एक का वर्ग। एक का वर्ग का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? एक का वर्ग का मतलब है कि जब हम किसी संख्या को एक को एक से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है दोस्तों? एक। वैसे हम दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आने वाला है? चार। वैसे तीन का वर्ग कितना होता है? नौ। चार का कितना होगा दोस्तों? 16। पांच का कितना होगा? 25। छह का कितना होगा दोस्तों? 36। सात का वर्ग 49। ये लिखने का उद्देश्य मेरा इतना सा है कि आप लोग कम से कम 25 तक वर्ग संख्याएं याद करें, क्योंकि ये भी आपके एक बेसिक का पार्ट होती है। दोस्तों मैथ को सीखने के लिए कम से कम आपको 25 तक की वर्ग संख्याएं कंठस्थ याद होनी चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 16 का वर्ग कितना, तो आपको डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 256। ना कि दोस्तों अपन कमी है और महसूस करते हैं कि हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके फिर पता चलते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 256, जबकि आपको याद होगा तो आपका समय भी बचेगा दोस्तों, और आपका थोड़ा सा बेसिक भी मजबूत होने वाला है। तो आप प्लीज दोस्तों चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कम से भी कम 1 से लेकर 25 तक की वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज कल तक या जब भी आपको समय मिले इसको याद कर लें, और आने वाले वीडियो को जब आप देखें तो कम से कम आपको ये संख्या याद होनी जरूरी है। आज हम मेरा पढ़ाने का उद्देश्य वर्ग नहीं है कि वर्ग को अगर आपको मैं नहीं सिखाऊंगा तो भी आप वर्ग संख्याओं को, जैसे मान लीजिए आपको 31 का वर्ग भी दे दे तो हम 31 को मल्टीप्लाई करके हम उसका वर्ग निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा वर्गमूल थोड़ा टेढ़ा होता है और वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे की चीजें सिखाता हूं। दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए कम से कम आपको 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, और मेरा मानना है कि आप सभी को 10 तक के वर्ग अच्छे से याद होंगे। तो दोस्तों वर्ग संख्याओं में आपको यहां से जितना वाला पोर्शन आपको अच्छे से याद रखना है और इसको थोड़ा समझना भी है। समझने के लिए क्या समझना दोस्तों कि एक जो वर्ग जानना होगा कि वर्ग संख्या में इकाई अंक क्या हो सकता है। तो देखो हम यहाँ पर देखेंगे, आगे वाली संख्या को नहीं देखना, हम 1 से लेकर 10 तक के वर्ग संख्याओं को देखिए कि किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 हो सकता है क्या दोस्तों? हो सकता है। हम देखेंगे कि किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 हो सकता है क्या दोस्तों? 2 हो सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक के रूप में 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा दोस्तों। 3 हो सकता है क्या दोस्तों? आप कहोगे सर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आ रहा। क्या 4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो 4 2 का भी होता है बेटा और 8 का भी होगा। क्या 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 25 में 5 में आ रहा है बेटा। फिर क्या 6 हो सकता है? तो दोस्तों देखो 6 हो सकता है। 7 हो सकता है दोस्तों। देखिए आप जहां से इकाई अंक में, तो आप देखोगे इकाई अंक के रूप में आपको कहीं भी 7 नजर नहीं आएगा, तो 7 ही नहीं हो सकता। 8 हो सकता है क्या दोस्तों? 8 नंबर हो सकता है क्या? तो आप देखोगे 8 इकाई अंक के रूप में कहीं पे भी नहीं आता। तो बताइए दोस्तों 9 हो सकता है क्या? आप कहोगे सर 3 का होता है और 7 का होता है, तो 9 होगा। तो क्या बताइए 0 होगा? आप कहोगे सर 0 भी होगा। तो कौन कौन सी संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते? अगर वर्ग संख्या में हम देखें तो इकाई अंक के रूप में क्या नहीं होगा दोस्तों? तो आप देखोगे सर
2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, और उसको याद रखने के रूप में ऐसे याद कर सकते हो कि 23, 78, 23, 7, 8 में से अगर कोई भी संख्या इनमें से इकाई के अंक के रूप में आती है दोस्तों, तो वो किसी भी संख्या का इकाई वर्गमूल नहीं हो सकती या वर्ग नहीं हो सकती। कैसे सुनो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वर्ग एग्जांपल देता हूं आपको कि ये संख्या किसी संख्या का वर्गमूल है, तो आप बताओगे कि सर इसमें इकाई क्या आ रहा है 8, फिर किसी भी पूर्ण संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। इसकी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो दोस्तों फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे देखते हैं इसका कैसे यूटिलाइज हमें करना है। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन की बारी बात करते हैं। देखो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर 21 प्लस का योग होगा। देखा होगा आपने दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। अब आपको इसके लिए ये नॉलेज होना चाहिए कि इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। आपको अगर जैसे जो टीचर पढ़ाते हैं 10th मेथड में, तो 10th मेथड में या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो इसका वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है इस तरीके से। आप यहाँ पे लिखते हो तो दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, और जोड़ा बनाने के बाद में पहले इस संख्या में भाग दिया जाता है। तो देखिए 21 के बराबर किस संख्या का वर्ग होता है दोस्तों। आप कहोगे सर 21 के बराबर जो वर्ग होता है वो तो 4 का होता है, तो हम यहाँ पे 4 लिखते थे, फिर यहाँ 4 लिखते थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस किया जाता है दोस्तों, तो इसको प्लस करने के बाद कितना आएगा, आप कहोगे सर 8, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 16। अब इसमें कितनी बार भाग गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 बार, और इसको माइनस करेंगे दोस्तों कितना आने वाला है, बताइए कितना आएगा 5। फिर अब एक साथ दोनों जोड़े उतारेंगे तो कितना आएगा बेटा 16। अब उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए जिससे कि ये वर्ग इसमें कन्वर्ट हो जाए और आप इसको कर पाए, या ऐसे समझो कि इस संख्या को रखने से इनका मल्टीप्लाई या जो भी संख्या हम यहाँ पे रखते हैं उसका मल्टीप्लाई इतना हो जाना चाहिए। तो दोस्तों 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते इकाई में क्या आने वाला है 5, जबकि यहाँ पे इकाई कितना है 6, तो नहीं होने वाला। 6 इकाई किसका होता था, आप कहोगे सर 6 का होता है। इकाई में 6 किसका आता है 6 से या फिर 4 से, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 36, फिर यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 8 को 6 से गुणा कर दिए 48, 48 6 कितने होता है 51, यहाँ पे कट जाएगा तो वहां कितनी बार जाएगा 46। लेकिन मेरा मानना है ये मेथड बहुत पुराना है और आपको समझ में नहीं आया होगा जब आपको 10th में पढ़ाया गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको इसका एक यूनिक मेथड बताने वाला हूं जिससे आप देखते ही उसकी संख्या का वर्गमूल निकाल पाओगे। तो देखिए और ध्यान से देखना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आए और इसके कंसेप्ट भी समझ में आए। देखो दोस्तों सबसे पहले कुछ जानने के लिए आपको इकाई अंक के दोनों नंबरों को अंडरलाइन करना है, कर लिया। इसके बाद देखिए कि इसके इकाई के अंक के रूप में क्या आ रहा है 6, तो आपको बाकी वर्ग संख्या ही नहीं देखनी, उनको मैं मिटा देता हूं। आपको सिर्फ 10 तक की वर्ग संख्याएं आपको याद रखनी है और इतनी अच्छी तरीके से याद रखनी है दोस्तों कि उसको आप गलती ना कर सके। मतलब जब आप देखें तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, जब बोले तो उसको बिल्कुल अच्छे से बोलना चाहिए। तो दोस्तों इकाई के रूप में क्या आ रहा है 6 आ रहे हैं, तो बताओ इसमें से 6 किसका आता है, आप कहोगे सर इसको 4 का आता है और एक किसका आता है 6 का। तो इकाई के रूप में 6 आ रहे हैं किसके वर्ग में 4 में और 6 के वर्ग में, तो यहां लिख लीजिए आप 4 और क्या लिख लीजिए दोस्तों 6। उसके बाद देखिए कि अंडरलाइन के बाद में कितनी संख्या बची हुई है 2, और उन दोनों मिला के कितनी बनती है 21। आपको इसके बाद ये देखना है कि संख्या 21 के बराबर किस संख्या का वर्ग होता है, कम होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ तक पहुंचते तो कितने आते हैं 16, और इसके बाद में कितने आते हैं 25। तो दोस्तों 21 जो नंबर है उससे 25 तो क्या होते हैं बड़े, तो आपको कहां तक जाना है 16 तक। अब बताओ 16 किसका है 4 का, तो आप यहां पे लिख लीजिए 4 और यहां कितना लिख लीजिए दोस्तों 4। उसके बाद आप आगे देखिए इस 4 वाले नंबर में एक प्लस कीजिए, तो आप देखोगे यहाँ 4 में एक प्लस करते हैं कितने आते हैं 5, तो यहाँ 4 को लिखना है और 4 में एक प्लस करोगे कितने आ जाएंगे दोस्तों 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20। अब ये देखिए ये जो आने वाला 20 है और इस वाले नंबर में आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, क्या कि ये जो नंबर है ये जो 21 नंबर है वो आने वाले मल्टीप्लाई से बड़े या छोटे हैं दोस्तों। आप कहोगे सर बड़े हैं या छोटे हैं, बताओ बताइए, तो क्या कहोगे आप बड़े हैं, तो बड़े तो किसका वर्ग होगा ये 46 का, तो ये संख्या किसका वर्ग है दोस्तों 46 का।
इसमें देखिए इकाई अंक के रूप में क्या आ रहा है, थोड़ा समझ में आएगा दोस्तों, नहीं भी आया आप थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ते हैं, उसमें देखिए एक दो प्रैक्टिस के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या मैं इसको रिवाइज करता हूं, एक बार वापस से सुनिएगा ध्यान से। जब भी हम किस संख्या की इकाई अंक को देखते हैं तो ये देखो इकाई अंक में क्या आ रहा है 6, तो हमें देखना है कि किस संख्या का वर्ग हो सकता है, तो आप बताओगे कि सर ये 4 का है और ये किसका है 6 का। दोस्तों ये 4 का और ये 6 का। उसके बाद हमने देखा कि संख्या जो बच गई वो कितनी बची है 21, और 21 के बराबर किस संख्या का वर्ग होता है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 21 के बराबर वर्ग होता है किसका 4 का, 16 और 5 का तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हमें ज्यादा नहीं लेना, उससे कम वाला पोर्शन पर देखना है। और पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितने आ जाएंगे 20। अब देखिए ये जो 20 है इस संख्या से ये जो बॉक्स वाली संख्या ये क्या है बड़ी है, तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा, और दोस्तों अगर ये छोटा हुआ तो छोटा वाला आंसर होने वाला है। मैं इसको मिटा देता हूं, आगे वाले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों समझ में आ जाए फिर आपको मैं कुछ प्रैक्टिस दूंगा, आप भी करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको कितना समझ में आया। यहां देखिए दोस्तों इसमें कितना आ रहा है 6, तो देखो वापस 6 से देखेंगे 6 किसका इकाई होगा 4 का, इसमें भी किसका होगा 6 का। उसके बाद कितने नंबर बच गए दोस्तों 31, तो 31 में से आपको देखना है कि 31 के बराबर किस संख्या का वर्ग है, तो आप देखोगे सर 25 का, क्यों 36 तो ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 5। अब इस 5 में एक प्लस करोगे तो यहाँ 5 लिखे, इसमें एक प्लस कीजिए 6 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, कितना आएगा 30, और ये वाली संख्या इस 30 से बड़ी है तो आंसर क्या जाने वाला दोस्तों 56। तो हमें कितनी भी संख्या है अब इसका ऐड कर देंगे, सॉरी यहाँ पे ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो या ऐड करके लिख सकते हो, जो भी यहाँ पे साइन दिया गया उसके आधार पर आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल कैसे निकलते हैं। मेरे हिसाब से वो मेथड जो 10th मेथड था उससे आपको ये इजी लगा होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इतना अच्छा लगेगा आप देख के किसी भी संख्या के आंसर निकाल लोगे। मैं कुछ क्वेश्चन रखा हूं आपके सामने, उनको आप थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोग पेन और कॉपी में थोड़ी प्रैक्टिस रखें और उसको सीखने का प्रयास करें। देखिए मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूं कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते, सबसे पहले प्रैक्टिस करो, फिर ये क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके आधार पर हम देखने वाला है। बताइए ये किस संख्या का वर्गमूल है, आप ट्राई करें। अपना पेन और रजिस्टर आपके पास में रखें और मोबाइल को बिल्कुल सीपीजी मोड पर रख दें, और प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में बताएं, और इस वीडियो में कुछ कमियां हैं तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि आगे वाले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट में मैं कुछ नंबर और डाल रहा हूं, आप छोटे छोटे नंबर से ट्राई कीजिए और प्रयास कीजिए कि किस संख्या के वर्गमूल है आपको निकालना है, और फिर आप और कोशिश कीजिएगा कि आपको आगे से आगे अच्छे से वीडियो समझ में आए। ट्राई कीजिए। दोस्तों मैं थोड़ा आपको हेल्प करना चाहूंगा, आप फिर इसके बाद में कोशिश कीजिएगा, नहीं आ रहा समझ में। देखिए इकाई के रूप में क्या आ रहा है दोस्तों 1, तो आप कह सकते हो कि सर इकाई में कितना आ रहा है 1, तो 1 की संख्या का वर्ग होता है, तो आप बताओगे सर 1 का होता है। आगे नीचे चलते हैं, हमें पता चलता है कि 1 जो इकाई अंक होता है वो किसमें भी आता है 9 में भी आता है। यहां तक हो गया दोस्तों, लिखिए साथ के साथ, आप नोट डाउन करो, यहाँ कितना आएगा 1 और यहाँ कितना आने वाला है 9। हमने स्टार्टिंग की दो संख्याओं को अंडरलाइन किया था, तो यहाँ पे बचने वाली संख्या क्या है 98। अब 98 के बराबर आप वर्ग देखोगे तो दोस्तों 100 तो ज्यादा हो जाता है, 9 आएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखोगे 9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 9। 9 में एक ऐड करोगे तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, और मल्टीप्लाई करोगे कितना आने वाला है दोस्तों 90। कितना होगा 90। उसके बाद ये देखिए जो गोले वाली संख्या ये वाली इस 90 से बड़ी है ना दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा 99। तो ये किस संख्या का वर्गमूल है दोस्तों, तो आप कहोगे सर किसका, ये 99 का है। तो दोस्तों आप देख के ही आंसर निकाल पाओगे, प्रयास कीजिए ये आपको आ जाए। तो वापस वही देखेंगे हम, इकाई अंक के रूप में क्या आ रहा है 1, तो 1 किसका होता है दोस्तों 1 का, या फिर 9 का। इसके बाद हम देखेंगे संख्या बची हुई क्या है, आप बताओगे सर 16 बची हुई है, तो 16 के बराबर वर्ग किसका होगा, तो आप कहोगे सर 16, और 16 किसका होता है दोस्तों 4 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 4। इस 4 में एक प्लस करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 प्लस 1 5, और मल्टीप्लाई करो कितना आएगा दोस्तों 20। उसके बाद देखिए ये संख्या है ये इस 20 से बड़ी है छोटी है, तो आप कहोगे सर ये छोटी है, तो आंसर कितना आने वाला दोस्तों 41। तो ये किस संख्या का वर्ग है दोस्तों 41 का। इसके बाद देखिए स्टार्टिंग में आपको दो संख्या अंडरलाइन करनी है, उसके बाद कितनी भी बची उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पहले देखना है कि इसमें कितनी वर्ग है। तो इसमें इकाई के रूप में क्या मिल रहा है दोस्तों 1,
तो आपको यह लिखना है 1, और 1 किसका होता है दोस्तों? 9 का। मैं आपको सिमिलर एग्जाम इसलिए लाया हूं कि आप एक बार समझ पाए कि एक एक के रूप में हमें क्या लिखना है, किस तरीके से करना है। अब आपको डिफरेंट एग्जाम्पल भी आपको देने वाला हूं, कितनी बड़ी संख्या है आपको चुटकी में उसका क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। इकाई में कितना आ रहा है दोस्तों? 1, और 1 किसका होता है? 1 का या फिर 9 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? 9। तो 9 के बराबर हम वर्ग देखते हैं तो दोस्तों 9 ही होता है ना। और 9 किसका होता है दोस्तों? 3 का। इस 3 में 1 प्लस कीजिए तो कितना आएगा दोस्तों? 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितने आते हैं? 12। और 12 से संख्या क्या होती है छोटो दोस्तों? छोटी। छोटी के लिए क्या लोगे आप यहाँ पे? 31। तो ये संख्या किसका वर्ग होगी दोस्तों? 31 का। अगर ये एक संख्या बड़ी होती तो कितने का होगा? 39 का। लास्ट का आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, क्या आप इसको कर पाओगे? मैं कुछ टाइम का समय देता हूं आपको, इसको कीजिए आप। कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं। कमेंट के माध्यम से प्लीज जल्दी, जो भी लोग लाइव हैं प्लीज इसका आंसर दें और बताने का प्रयास करें कि कितनी जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगी? क्या ये तरीका आपके लिए हेल्पफुल रहेगा? क्या आपके बेसिक को मैं मजबूत करने में सहायक रहेगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें कितना आने वाला है? 9। इकाई में 9 आ रहा, तो 9 किसका होता है दोस्तों? 3 का। या फिर किसका होगा दोस्तों? 9 किसका आता है? तो आप कहोगे सर 7 का। इसके बाद संख्या जो बच रही है कितनी बची है दोस्तों? 75। और 75 की संख्या का वर्ग होता है दोस्तों, तो 75 के बराबर वर्ग होता है आपका 64। तो होता है बेटा 8 का, 81 होता है 9 का। तो आपको कम लेना है, तो यहाँ लिखोगे आप 8, और यहाँ पे लिखोगे दोस्तों 8। और 8 लिखने के बाद में 8 में 1 प्लस करोगे कितना आएगा? 9, और 9 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा दोस्तों? 72। अब देखेंगे हम यहाँ पे 72 से संख्या क्या है? बड़ी है, और बड़ी है तो आंसर क्या आने वाला दोस्तों? बड़ा। आंसर क्या आएगा आपका? 87। चाहो तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और आने वाले कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करके दिखाना है। और कल के वीडियो के लिए मैं वेट करूंगा, तब तक आप इसमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और दोस्तों इसमें कुछ कमियां रही है, प्लीज कमेंट के माध्यम से वो भी मुझे बताएं, और मैं मेरा प्रयास करूंगा 100% देने का कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। और ये वीडियो छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया कि आप अपनी पहली क्लास है, और इसके माध्यम से आपसे रूबरू जुड़ने वाले हैं। पर डे एक क्लास होगी अपनी, और बेसिक के रूप में आपको पर डे एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। टॉपिक नहीं कहकर आप कह सकते हो कि आपकी बेसिक मजबूत करने के लिए ऐसी चीजें बताई जाएगी जिससे कि आपका बेस मजबूत हो, और आपको जो मैथ्स का भय बैठा हुआ है वो आपके मन से निकल जाए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, और इतना पढ़िए दोस्तों, बिना पढ़े कुछ भी नहीं है। बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ समझ में नहीं आने वाली है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अच्छा निकल के आने वाला है दोस्तों। आप एक बार मैं कुछ को एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उनको करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप एग्जाम को कर लोगे, मेरा मानना है 2% आपको ये समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनको आप अभी भी करें, और कुछ समय बाद में कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जो आपको बाद में हेल्प करनी है। जैसे यहां पे वर्क के रूप में दे रहा हूं मैं आपको। स्टार्ट हो जाइए आप लोग, और जो जितना जल्दी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करें। मैं आपके सबके कमेंट चेक करूंगा, कौन जितना फास्ट बता रहा है मतलब उसको अच्छा समझ में आ रहा है। ये दोस्तों आपके लिए जो आज हम सबने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको करके देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आता है समझ में तो मुझे बताएं जरूर, और कितना समझ में आ रहा है प्लीज एक लाइक के माध्यम से बताएं या डिसलाइक करें। और कुछ जो हमें कमियां आए उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये एक फर्स्ट वीडियो शूट किया गया है, हो सकता है इसमें कुछ कमियां आपको नजर आए, लेकिन फिर भी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो उन तक भी आपको मिल सके और आपको भी हेल्प हो सके। दोस्तों आप लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करें, और अभी कमेंट के माध्यम से मुझे इसके आंसर्स दे, मैं आपके आंसर्स ठीक करता हूं। और दोस्तों मेरा मानना है आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है या ट्रिक समझ में आ गई है, या आप इसको कह सकते हो आपको बेसिक मजबूत करने के लिए हेल्प हो रही है और आपकी हेल्प
हो पा रही है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये हमारी क्लासेस का एक फर्स्ट वीडियो था, इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हम पहुंच सके और आप हमारी जो सेवाएं हैं वो आपको घर बैठे मिल सके दोस्तों, और आपके घर वालों के और आपके सपने पूरे हो सके और इस मैच का जो डर है वो आपके मन से निकल सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में कल के प्रयास से, जब तक आप इनका सॉल्यूशन आप निकाल के रखें। जय हिंद दोस्तों।